ओम नमः शिवाय। आज हम बात करेंगे कि रावण की नाभि में अमृत कुंड कैसे आया। रावण भगवान शिव का भक्त कब बना। रावण ने भगवान शिव से क्या वरदान मांगा। रावण भगवान शिव का परम भक्त था, फिर भी क्यों मारा गया। आज हम ऐसे ही कुछ बातों पर आपके साथ बात करेंगे। श्री रामायण के मुताबिक रावण की नाभि में अमृत कुंड था, इसलिए उसे कोई मार नहीं सकता था। यहां तक भी भगवान राम ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो रावण को कुछ समय के लिए मार नहीं पाए। रावण की पत्नी थी मंदोदरी। मंदोदरी के पिता का नाम मायासुर और माता का नाम रंभा था। मान्यता है कि चंद्रलोक का एक नियम है कि चंद्रदेव साल में एक बार अश्विन मास की पूर्णिमा, जिसको हम शरद पूर्णिमा भी बोलते हैं, शरद पूर्णिमा के दिन अमृत कलश को वहां से निकालते हैं। तब उसने उस अमृत कलश से कुछ बूंदें रावण के भाई विभीषण की मदद से रावण की नाभि में स्थापित कर दी थी। ब्रह्मा जी ने रावण को वरदान दिया था कि उसकी नाभि में जब तक ये अमृत कुंड रहेगा तब तक उसकी मृत्यु नहीं होगी। और ब्रह्मा जी ने रावण को यह भी वरदान दिया कि अग्नि बाण के अलावा इस अमृत कुंड को कोई भी नहीं जला सकता और आपकी मृत्यु नहीं हो सकती। और जब युद्ध में भगवान राम रावण को मार नहीं पाए, तब विभीषण ने नाभि में अमृत कुंड होने का सच भगवान राम को बताया था। तब भगवान राम ने अग्नि बाण चलाकर उस कुंड को सुखा दिया था और रावण की मृत्यु हुई थी। रावण को भगवान शिव का परम भक्त इसलिए माना जाता है कि जो तपस्या रावण ने भगवान शिव के लिए की, वो आज तक किसी ने नहीं की। रावण ने भगवान शिव की तपस्या की और उन्हें प्रसन्न करने के लिए कई बलिदान दिए। जैसे रावण ने अपने 9 सिर यज्ञ कुंड में समर्पित कर दिए। जब रावण अपना 10वां सिर काटकर हवन कुंड में आहुति देने लगा, तो भगवान शिव प्रकट हुए और रावण को वरदान दिया। भगवान शिव ने रावण को कई दिव्य शस्त्र और कई तरह की चमत्कारिक शक्तियां दी। रावण ने शिवलिंग को लंका में स्थापित करने की इच्छा जताई, लेकिन भगवान शिव ने इसके लिए मना कर दिया। रावण ने शिव तांडव स्तोत्र गाया, जिससे भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और उसे आशीर्वाद दिया। रावण प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा के लिए पुष्पक विमान से कैलाश जाता था। रावण शिव भक्त कैसे बना। मान्यता है कि एक बार रावण अपने विमान पर जा रहा था, तो उसने अपना विमान नीचे उतारकर नंदी के समक्ष खड़े होकर नंदी जी का अपमान किया था। फिर जिस पर्वत पर भगवान शिव बैठे थे, उस पर्वत को उठाने का साहस किया था। रावण के उठाने पर जब यह पर्वत हिला, तो भगवान शिव ने यह देखा, तो उन्होंने अपने पैर के अंगूठे से उस पर्वत को हिलने से रोक दिया था और रावण का एक हाथ उस पर्वत के नीचे आ गया। तब रावण ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि मुझे माफ कर दो। और इस घटना के बाद ही रावण भगवान शिव का भक्त बन गया। रावण भगवान शिव का परम भक्त था, फिर भी क्यों मारा गया। भगवान शिव से अत्यंत अस्त्र शस्त्र और शक्तियां पाने के उपरांत रावण के मन में घमंड आ गया था। वह दुष्ट राक्षस बन गया। उसे बुराई का प्रतीक माना जाता था। भगवान शिव के इस उपहार के कारण रावण इनका गलत इस्तेमाल करने लगा और सीता माता का हरण किया था। रावण अहंकार, लोभ, मोह, माया, काम की वजह से वह पाप कर्म करता रहा। ऐसे गलत काम करने से उसकी भक्ति अधूरी रह गई। भगवान शिव ने उनका साथ छोड़ दिया था, क्योंकि वह अनैतिकता और अधर्म का चिन्ह माना जाता था। इसलिए भगवान शिव ने यह भी संदेश दिया कि उनकी भक्ति ही सब कुछ नहीं, अच्छे कर्म करना भी जरूरी है। इतना अहंकार होने के कारण योग होने पर भी असफलता का कारण बना।
रावण को वेदों और धर्मशास्त्रों का गहन ज्ञान था। वह कई तरह के तंत्र, सम्मोहन, इंद्रजाल और जादू जानता था। आज भी रावण द्वारा लिखित रावण संहिता आप पढ़ सकते हो। रावण ने अपना पूरा महल सोने का बनाया था, इसलिए उनकी लंका नगरी को सोने की नगरी भी कहा जाता था। कई लोगों का मानना है कि रावण के 10 सिर नहीं, सिर तो उसके एक ही था, लेकिन उसके पास 10 सिर जैसा महान दिमाग था। शिव तांडव रावण के द्वारा ही लिखा एवं गाया गया था। रावण एक दुष्ट अभिमानी राजा होने के साथ साथ एक महान पंडित, महाज्ञानी भी था और कई विद्याओं का जानकार। लंकेश एक राजनीतिज्ञ, सेनापति और वास्तुकला में माहिर था। इसी के साथ आज की इस पौराणिक मान्यताओं पर आधारित जानकारी के साथ ओम नमः शिवाय।